बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डोमेन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या है। द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी, यानी कि आप जिस एरिया पर करंटली वर्क कर रहे होते हैं तो वो आपकी डोमेन होगी। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर मैं आप एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो आपकी डोमेन क्या होगी, ग्राफिक डिज़ाइनर। इसी तरह अगर हम बात करें यूनी की, तो यूनी की यूनिवर्सिटी की क्या डोमेन होगी, स्टडी, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, स्टडी मेन फोकस होता है। अगर हम बैंक की बात करें कि उसकी बैंक की क्या डोमेन होगी, तो वो बैंक की डोमेन कैश होगी। तो अब हम जानते हैं डोमेन मॉडल्स क्या है। तो डोमेन मॉडल्स को हम कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं। तो इसका डोमेन मॉडल का जो रिलेशनशिप है वो यूज़ केस डायग्राम की तरह है, या फिर का क्लास डायग्राम की तरह है। क्लास डायग्राम जैसे कि क्लास डायग्राम नेम होता है और एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड, जबकि इसमें मेथड्स वगैरह नहीं आते, क्लास का नेम और एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो भी डाटा टाइप के बिना। तो इसके अलावा इसकी कुछ हमारे पास सिंबल्स वगैरह हैं वो हम देखते हैं जी, लेकिन ये यूएमएल डायग्राम्स वगैरह की तरह नहीं है, इसकी कोई भी स्टैंडर्ड सिंबल वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास यूज़ की तरह होता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक होता है, लेकिन ये क्लासेस वगैरह की फॉर्म में होता है। ये रेक्टेंगल्स वगैरह की फॉर्म में इसको लिखते हैं, जबकि यूज़ केस को सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते थे। तो इसमें सिर्फ इतनी डिफरेंस है, नहीं तो ये बिल्कुल से जो है ये यूज़ केस की तरह ही है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, क्या क्या हमें चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या हमारे पास क्लासेस होंगी, क्या क्या इसमें आएगा, वो सारा कुछ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें सारा कुछ बताते हैं, लेकिन इन क्लासेस की तरह। तो इसका सिंटैक्स ये है कि इसमें क्या होती है, ये हमारे पास जैसे कि क्लास का नेम था उसी तरह क्लास का नेम और यहाँ एट्रीब्यूट्स वगैरह आते हैं। तो सिंपल हम इसको जो है इस तरह क्लास एटम जैसे कि लिखा हुआ इस तरह एक क्लास के थ्रू भी प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये ग्रेस रिलेशनशिप है, लेकिन ये इनमें जी कोई भी जो सिंबल वगैरह बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास एसोसिएशन है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये एसोसिएशन क्या रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए यूज़ होती है। और मल्टीप्लिसिटी, ये स्टार जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी, यानी मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक्टर्स वगैरह। तो ये इसकी डायग्राम्स हैं, सॉरी डायग्राम सिंबल्स हैं, या सिंटैक्स कह लें, सिंबल्स वगैरह इसकी कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। और इसमें वो कह रहा है कि ये हमारे पास कंसेप्चुअल क्लासेस होती हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास रियल वर्ल्ड कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। और ना ही ये इसमें कोई भी डायग्राम्स वगैरह या सॉफ्टवेयर के डायग्राम्स वगैरह आती हैं, बल्कि सिर्फ ये शो करता है कंसेप्ट को, एसोसिएशन बिटवीन इस कंसेप्ट, यानी कि जो हमारे कंसेप्ट हैं उनमें क्या आपस में ताल्लुक वगैरह है वो उसके बारे में बताता है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ कंसेप्ट और कंसेप्ट के एट्रीब्यूट्स वगैरह के में बारे में हमें तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये क्लासेस की तरह था, लेकिन क्लासेस में हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, इसमें ऑपरेशंस नहीं होते, यानी कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास कंसेप्ट कंसेप्ट या कह लें, इसको आइडिया कह लें, थिंक कह लें या ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट लिखा हुआ कंसेप्ट इज़ एन आइडिया, आइडिया हो सकता है, थिंक हो सकती है, और या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आप उसको कह लें। ये जो आप स्टोर या आइटम वगैरह आपको नज़र आ रही है। और ये डोमेन मॉडल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड में डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स है, लेकिन ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब नहीं करता। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये किसी भी जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को, जो डोमेन मॉडल इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट वगैरह नहीं करता। कंसेप्चुअल क्लास, यानी कंसेप्चुअल क्लास क्या है, कंसेप्चुअल क्लास को आप डोमेन मॉडल भी कहते हैं। तो हमारे पास डोमेन मॉडल क्या होगा, उसमें सेल होगी, डेट और टाइम होगा, इसके सिंपल सा है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से देखें तो सेल्स डेटाबेस वगैरह आएगी, तो सेल्स डेट टाइम और उसमें मेथड्स वगैरह आ जाते हैं, जबकि ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अडफाई कंसेप्चुअल क्लासेस बाय नॉन फ्रेसेस, यानी कि इसमें क्या होता है, इसको सिंपल आप कह लें कि हमने यूज़ फुल ड्रेसेस यूज़ किस डायग्राम जो हमने पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये उन्हीं की तरह है बिल्कुल। इसमें सिंपल वो मैं आपको बता चुका हूँ कि
फुल ड्रेसेस क्या होती हैं कि उसमें हमारे सक्सेस सिनेरियो तक जो भी चीज़ें आती हैं वो ये उसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में सिर्फ उनके नेम वगैरह लिख देते हैं। तो ये वही क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाइज कंसेप्चुअल क्लासेस बाय नोन फ्रेसेस, जो नोन फ्रेसेस हमारे पास होते हैं उनके ज़रिए इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्टेप्स टू क्रिएट अ डोमेन मॉडल को क्रिएट करने के लिए ख़ास कोई कंसेप्ट तो नहीं है, यानी कि वो पहला क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंसेप्चुअल क्लासेस, यानी कि जो भी हमारा कैंडिडेट्स है कंसेप्चुअल क्लासेस का ऑब्जेक्ट वगैरह उसको आप आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डोमेन मॉडल में लिखें, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें। और उसके बाद अगर अगर आप एसोसिएशन उनके दरमियान कोई कर सकते हैं रिलेशनशिप वगैरह तो आप करें, नहीं कर सकते तो आप ना करेंगे। एसोसिएशन क्या होती है मैं आपको बता चुका, एक सॉलिड लाइन होती है जो दो डोमेन्स को आप यानी कि दो रेक्टेंगल्स वगैरह को आपस में मिलाती है। तो इसके बाद वो एट्रीब्यूट्स अगर आपके पास हैं तो यानी कि नेसेसरी हैं तो आप दे सकते हैं, अगर एट्रीब्यूट्स नहीं है तो आप नहीं दे सकते। एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद हम हमारे पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं वो, और इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो भी वोकेबलरी पहले यूज़ होती है वही नेम वगैरह आप चीज़ों का यूज़ करें, और जो इरेलीवेंट कोई भी जिसके मुतल्लिक नहीं है उस चीज़ों को उसमें से निकाल दो, उनके यूज़ ना करें। जो सिंपल और जो नेसेसरी थिंग्स हैं उनका ऐड करें। तो इसके बाद हम देखते हैं ये कॉमन मिस्टेक क्लासेस एज एट्रीब्यूट्स, जो कि हम क्लासेस को एज एट्रीब्यूट्स कंसीडर कर लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। तो इसमें इसका कोई भी रोल्स नहीं है वगैरह, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। जो हमारे एट्रीब्यूट्स उसमें मैंने आपको पहले बताया नंबर्स यानी कि इंटीजर टाइप्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह हम बताते थे, लेकिन इसमें हम नहीं बताते। अगर वो ना बताए तो ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्लास ही बन रही थी। कंसेप्चुअल क्लास क्या है, डोमेन मॉडल ही है। तो इसके बाद अगर इफ़ इट टेक्स अप स्पेस, अगर हम उसमें स्पेस देते हैं तो ये फिर भी कंसेप्चुअल क्लास ही लगेगी। तो एग्जांपल्स में आ स्टोर इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ सेल, यानी कि जो हमारे पास स्टोर है वो सेल का एट्रीब्यूट नहीं। इसी तरह फ्लाइट जो है वो डेस्टिनेशन जो है इसका एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि फ़्लाइट के क्या होगा, फ़्लाइट का टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ना कि डेस्टिनेशन होगी। तो इस तरह सेल का भी क्या होगा, एट्रीब्यूट्स यही होंगे ना, किस टाइम सेल हमारी हुई थी उसका टाइम डेट, इन चीज़ों के बारे में ही होगा, ना कि स्टोर तो एक अलग चीज़ है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट कह निकला, सेल भी एक खुद ऑब्जेक्ट है। तो स्पेसिफिकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन कंसेप्चुअल क्लास की क्या होगी, ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ सेम चीज़ें आ रही हैं यानी कि सेम इंस्टेंस वगैरह आ रहे हैं क्लासेस के, तो आप उनको डुप्लीकेट तरीके से आप उनको डिस्क्राइब ना करें। इंस्टेंस का मतलब होता है कि फ़र्ज़ किया इंस्टेंस को आप इस तरह समझ लें, फ़र्ज़ किया एक क्लास है, क्लास में कितने 21 बच्चे हैं यानी कि 21 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 21 एक क्लास और क्लास के 21 इंस्टेंस होंगे। तो इस तरह आप इंस्टेंस को समझ सकते हैं। तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्विस, यानी कि हमें एक एग्जांपल दी है फ़्लाइट की कि एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट कह लें या कंसेप्चुअल जो भी कहना है। तो उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट डेट है, टाइम और उसका नंबर है। तो फ्लाइज टू यानी कि एयरपोर्ट और नेम, और इसमें क्या आ रहा है कि देखिए फ़्लाइट डेट और टाइम ये दोनों चीज़ें इसके दोनों सेम आ रही हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो आप इसको अगर स्किप कर भी दें तो इसके डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप ये जो बेस्ट है ऊपर वाला वो बेस्ट इससे किया डिस्क्राइब। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोफिली कंसेप्ट्स कैंडिडेट, यानी कि ये हमें गेम्स के मोनो पोली गेम है, उसमें प्लेयर होंगे, उसमें और क्या होगा पीसीज होंगे, डाई बोर्ड स्क्वेयर वगैरह, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल की हमें एक और उसने एग्जांपल दी, पॉइंट ऑफ सेल में क्या क्या होता है। तो ये सिंपल आप इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि ये सबसे बेस्ट इसका भी है। तो इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स होगा, आइटम्स होगी, ये एक पॉइंट ऑफ सेल में और क्या स्टोर होगा, स्टोर में क्या सेल्स होगी, ये सारे के सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो सेल्स लाइन आइटम में कैशियर भी होगा, उसमें कस्टमर होगा, मैनेजर होगा, पेमेंट्स होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह भी आप किसी भी डोमेन मॉडल को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की आपको समझ आई तो इसको लाइक कीजिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।